प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के पिपलाद शाखीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत है। इस उपनिषद में पिपलाद ऋषि ने सुकेशा आदि 6 ऋषियों के 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर दिया है, इसलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद हो गया। शांति पाठ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। व्याख्या। गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं। हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने, निंदा, चुगली, गाली या दूसरी पाप की बातें हमारे कानों में न पड़े और हमारा जीवन यजन परायण हो। हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहें। न केवल कानों से सुने, नेत्रों से भी हम सदा कल्याण का ही दर्शन करें। किसी अमंगलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दृश्यों की ओर हमारी दृष्टि का आकर्षण कभी न हो। हमारा शरीर, हमारा एक एक अवयव सुदृढ़ एवं सुपुष्ट हो, वह भी इसलिए कि हम उसके द्वारा भगवान का स्तवन करते रहें। हमारी आयु भोग विलास या प्रमाद में न बीते। हमें ऐसी आयु मिले जो भगवान के कार्य में आ सके। देवता हमारी प्रत्येक इंद्रिय में व्याप्त रहकर उसका संरक्षण और संचालन करते हैं। उनके अनुकूल रहने से हमारी इंद्रियां सुगमता पूर्वक सन्मार्ग में लगी रह सकती हैं, अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित ही है। जिनका सुयश सब ओर फैला है वे देवराज इंद्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्ट निवारक गरुड़ और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, ये सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियां हैं। ये सदा हमारे कल्याण का पोषण करें। इनकी कृपा से हमारे साथ प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक सभी प्रकार के तापों की शांति हो। ओम। इस परमात्मा के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं। ओमकार स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ किया जाता है। प्रसिद्ध है कि भरद्वाज के पुत्र शुकेशा, शिवी कुमार सत्यकाम, गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायणी, कौशल देश निवासी आश्वलायन, विदर्भ देशी भार्गव और कत्ति के प्रपौत्र कबंदी, ये वेद अभ्यास के परायण और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात श्रद्धापूर्वक वेद अनुकूल आचरण करने वाले थे। एक बार ये 6 ऋषि परब्रह्म परमेश्वर की जिज्ञासा से एक साथ बाहर निकले। इन्होंने सुना था कि पिपलाद ऋषि इस विषय को विशेष रूप से जानते हैं, अतः यह सोचकर कि परब्रह्म के संबंध में हम जो कुछ जानना चाहते हैं वह सब वे हमें बता देंगे, वे लोग जिज्ञासु के वेश में हाथ में समिधा लिए हुए महर्षि पिपलाद के पास गए। उपर्युक्त 6 ऋषियों को परब्रह्म की जिज्ञासा से अपने पास आया देखकर महर्षि पिपलाद ने उनसे कहा, तुम लोग तपस्वी हो, तुमने ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक सांगोपांग वेद पढ़े हैं, तथापि मेरे आश्रम में रहकर
पुनः 1 वर्ष तक श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपश्चर्या करो। उसके बाद तुम लोग जो चाहो मुझसे प्रश्न करना। यदि तुम्हारे पूछे हुए विषय का मुझे ज्ञान होगा तो निःसंदेह तुम्हें सब बातें भली भांति समझाकर बतलाऊंगा। ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और तपस्या के साथ विधिपूर्वक 1 वर्ष तक वहां निवास किया। महर्षि पिप्पलाद की आज्ञा पाकर वे लोग श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वहीं तपश्चर्या करने लगे। महर्षि की देख रेख में समय पूर्वक रहकर 1 वर्ष तक उन्होंने त्यागमय जीवन बिताया। उसके बाद वे सब पुनः पिप्पलाद ऋषि के पास गए तथा उनमें से सर्वप्रथम कत्य ऋषि के प्रपौत्र कबंदी ने श्रद्धा और विनय पूर्वक पूछा, भगवान, जिससे ये संपूर्ण चराचर जीव नाना रूपों में उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन है? कबंदी ऋषि का यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्पलाद बोले, हे कात्यायन, यह बात वेदों में प्रसिद्ध है कि संपूर्ण जीवों के स्वामी परमेश्वर को सृष्टि के आदि में जब प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा हुई तो उन्होंने संकल्प रूप तप किया। तप से उन्होंने सर्वप्रथम रई और प्राण, इन दोनों का एक जोड़ा उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न करने का उद्देश्य यह था कि ये दोनों मिलकर मेरे लिए नाना प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करेंगे। इस मंत्र में सबको जीवन प्रदान करने वाली जो समष्टि जीवनी शक्ति है, उसे ही प्राण नाम दिया गया है। इस जीवनी शक्ति से ही प्रकृति के स्थूल स्वरूप में समस्त पदार्थों में जीवन, स्थिति और यथायोग्य सामंजस्य आता है एवं स्थूल भूत समुदाय का नाम रई रखा गया, जो प्राण रूप जीवनी शक्ति से अनुप्राणित होकर कार्यक्षम होता है। प्राण चेतना है, रई शक्ति या आकृति है। धनात्मक और ऋणात्मक 2 तत्वों की भांति प्राण और रई के संयोग से ही सृष्टि का समस्त कार्य संपन्न होता है। इन्हीं को अन्यत्र अग्नि और सोम के एवं पुरुष एवं प्रकृति के नाम से भी कहा गया है। इस मंत्र में उपयुक्त प्राण और रई का स्वरूप समझाया गया है। पिप्पलाद कहते हैं कि यह दिखने वाला संपूर्ण जगत प्राण और रई, इन दोनों तत्वों के संयोग या सम्मिश्रण से बना है। इसलिए यद्यपि इन्हें पृथक पृथक करके नहीं बताया जा सकता, तथापि तुम इस प्रकार समझो। यह सूर्य जो हमें प्रत्यक्ष दिखलाई देता है, यही प्राण है, क्योंकि इसी में सबको जीवन प्रदान करने वाली चेतना शक्ति की प्रधानता और अधिकता है। यह सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी शक्ति का घनीभूत स्वरूप है। उसी प्रकार यह चंद्रमा ही रई है, क्योंकि इसमें स्थूल तत्वों को पुष्ट करने वाली भूत तन मात्राओं की ही अधिकता है। समस्त प्राणियों के स्थूल शरीरों का पोषण इस चंद्रमा की शक्ति को पाकर ही होता है। हमारे शरीरों में ये दोनों शक्तियां प्रत्येक अंग प्रत्यंग में व्याप्त हैं। उनमें जीवनी शक्ति का संबंध सूर्य से है और मांस, मेद आदि स्थूल तत्वों का संबंध चंद्रमा से है। इस मंत्र में संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में जो जीवनी शक्ति है, उसके साथ सूर्य का संबंध दिखलाया गया है। भाव यह है कि रात्रि के बाद जब सूर्य उदय होकर पूर्व दिशा में अपना प्रकाश फैलाता है, उस समय वहां के प्राणियों के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है, अर्थात उनकी जीवनी शक्ति का सूर्य की किरणों से संबंध होकर उनमें नवीन स्फूर्ति आ जाती है। उसी प्रकार जिस समय जिस दिशा में जहां जहां सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है, वहां वहां के प्राणियों को स्फूर्ति देता रहता है। अतः सूर्य ही समस्त प्राणियों का प्राण है।
प्राणियों के शरीर में जो वैश्वानर नाम से कही जाने वाली जठराग्नि है, जिससे अन्न का पाचन होता है, वह सूर्य का ही अंश है, अतः सूर्य ही है। तथा जो प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, इन 5 रूपों में विभक्त प्राण है, वह भी इस उदय होने वाले सूर्य का ही अंश है, अतः सूर्य ही है। यही बात अगली ऋचा द्वारा समझाई गई है। इस सूर्य के तत्व को जानने वालों का कहना है कि यह किरण जाल से मंडित एवं प्रकाशमयी तपता हुआ सूर्य विश्व के समस्त रूपों का केंद्र है। सभी रूप, रंग और आकृतियां सूर्य से उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं। यह सविता ही सबका उत्पत्ति स्थान है और यही सबकी जीवन ज्योति का मूल स्रोत है। यह सर्वज्ञ और सर्वाधार है। वैश्वानर अग्नि और प्राण शक्ति के रूप में सर्वत्र व्याप्त है और सबको धारण किए हुए है। समस्त जगत का प्राण रूप सूर्य एक ही है। इसके समान इस जगत में दूसरी कोई भी जीवनी शक्ति नहीं है। यह सहस्त्रों किरणों वाला सूर्य हमारे सैकड़ों प्रकार के व्यवहार सिद्ध करता हुआ उदय होता है। जगत में उष्णता और प्रकाश फैलाना, सबको जीवन प्रदान करना, ऋतुओं का परिवर्तन करना आदि हमारी सैकड़ों प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करता हुआ संपूर्ण सृष्टि का जीवनदाता प्राण ही सूर्य के रूप में उदित होता है। इस प्रकार यहां तक कात्यायन कबंदी के प्रश्न अनुसार संक्षेप में यह बताया गया कि उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर से ही उसके संकल्प द्वारा प्राण और रई के संयोग से इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति आदि होती है। अब इस प्राण शक्ति और रई शक्ति के संबंध से परमेश्वर की उपासना का प्रकार और उसका फल बतलाने के लिए दूसरा प्रकरण आरंभ करते हैं। इस मंत्र में संवत्सर को परमात्मा का प्रतीक बताकर उसके रई स्थानीय भोग्य पदार्थों की उपासना और उसका फल बताते हैं। भाव यह है कि 12 महीनों का यह संवत्सर रूप काल ही मानो सृष्टि के स्वामी परमेश्वर का स्वरूप है। इसके 2 अयन हैं, दक्षिण और उत्तर। दक्षिणायन के जो 6 महीने हैं जिनमें सूर्य दक्षिण की ओर घूमता है, ये मानो इसके दक्षिण अंग हैं, और उत्तरायण के 6 महीने ही उत्तर अंग हैं। उनमें उत्तर अंग तो प्राण है, अर्थात इस विश्व के आत्मा रूप उस परमेश्वर का सर्व अंतर्यामी स्वरूप है, और दक्षिण अंग रई अर्थात उसका बाह्य भोग्य स्वरूप है। इस जगत में जो संतान की कामना वाले ऋषि स्वर्ग आदि सांसारिक भोगों में आसक्त हैं, वे यज्ञ आदि द्वारा देवताओं का पूजन करना, ब्राह्मण एवं श्रेष्ठ पुरुषों का धन आदि से सत्कार करना, दुखी प्राणियों की सेवा करना आदि इष्ट कर्म तथा कुआं, बावली, तालाब, बगीचा, धर्मशाला, विद्यालय, औषधालय, पुस्तकालय आदि लोक उपकारी चिरस्थायी स्मारकों की स्थापना करना आदि पूत कर्मों को श्रेष्ठ समझते हैं और इनके फलस्वरूप इस लोक तथा परलोक के भोगों के उद्देश्य से इनकी उपासना अर्थात विधिवत अनुष्ठान करते हैं। यह उस संवत्सर रूप परमेश्वर के दक्षिण अंग की उपासना है। इसी को ईशावास्य उपनिषद में असंभूति की उपासना के नाम से देव, पितर, मनुष्य आदि शरीरों की सेवा बताया है। इसके प्रभाव से वे चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं और वहां अपने कर्मों का फल भोगकर पुनः इस लोक में लौट आते हैं। यही पितृयाण मार्ग है। उपर्युक्त सकाम उपासकों से भिन्न जो कल्याणकामी साधक हैं, वे इन सांसारिक भोगों की अनित्यता और दुख रूपता को समझकर इनसे सर्वथा विरक्त हो जाते हैं। वे श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समय के साथ त्यागमय जीवन बिताते हैं
और अध्यात्म विद्या के द्वारा अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले किसी भी अनुकूल साधन द्वारा सबके आत्मस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर की निष्काम उपासना करते हैं। यह मानो उस संवत्सर रूप प्रजापति के उत्तर अंग की उपासना है। इसको ईशावास्यम उपनिषद में संभूति की उपासना कहा है। इसके उपासक उत्तरायण मार्ग से सूर्यलोक में जाकर सूर्य के आत्मा रूप परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। यह सूर्य ही समस्त जगत के प्राणों का केंद्र है। यही अमृत, अविनाशी और निर्भय पद है। यही परम गति है। इसे प्राप्त हुए महापुरुष फिर लौटकर नहीं आते। यह निरोध अर्थात पुनर्जन्म को रोकने वाला आत्यंतिक प्रलय है। इस मंत्र में सूर्य को परमेश्वर का स्वरूप मानकर ही सब बातें कही गई हैं। इसी बात को अगले मंत्र में स्पष्ट किया गया है। परब्रह्म परमेश्वर के प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर स्वरूप इस सूर्य के विषय में कितने ही तत्ववेत्ता तो यूं कहते हैं कि इसके 5 पैर हैं, अर्थात 6 ऋतुओं में से हेमंत और शिशिर, इन 2 ऋतुओं की एकता करके 5 ऋतुओं को वे इस सूर्य के 5 चरण बतलाते हैं तथा यह भी कहते हैं कि 12 महीने ही इसकी 12 आकृतियां अर्थात 12 शरीर हैं। इसका स्थान स्वर्ग लोक से भी ऊंचा है। स्वर्ग लोक भी इसी के आलोक से प्रकाशित है। इस लोक में जो जल बरसता है उस जल की उत्पत्ति इसी से होती है। अतः सबको जल रूप जीवन प्रदान करने वाला होने से यह सबका पिता है। दूसरे ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि लाल, पीले आदि 7 रंगों के किरणों से युक्त तथा वसंत आदि 6 ऋतुओं के हेतुभूत इस विशुद्ध प्रकाशमय सूर्य मंडल में, जिसे 7 चक्र एवं 6 अरों वाला रथ कहा गया है, बैठा हुआ इसका आत्मा रूप सबको भलीभांति जानने वाला सर्वज्ञ परमेश्वर ही उपास्य है। यह स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाला सूर्य मंडल उसका शरीर है, इसलिए यह उसी की महिमा है। इस मंत्र में महीने को प्रजापति का रूप देकर परमेश्वर की कर्मों द्वारा उपासना करने का रहस्य बताया गया है। भाव यह है कि प्रत्येक महीना ही मानो प्रजापति है। उसमें कृष्ण पक्ष के 15 दिन तो उस परमात्मा का दाहिना अंग है। इसे रई स्थूल भूत समुदाय का कारण समझना चाहिए। यह उस परमेश्वर का शक्ति स्वरूप भोगमय रूप है और शुक्ल पक्ष के 15 दिन ही मानो उत्तर अंग है। यही प्राण अर्थात सबको जीवन प्रदान करने वाले परमात्मा का सर्व अंतर्यामी रूप है। इसलिए जो कल्याणकामी ऋषि हैं अर्थात जो रई स्थानीय भोग पदार्थों से विरक्त होकर प्राण स्थानीय सर्वात्म रूप परब्रह्म को जानना चाहते हैं, वे समस्त शुभ कर्मों को शुक्ल पक्ष में करते हैं। अर्थात शुक्ल पक्ष स्थानीय प्राणाधार परब्रह्म परमेश्वर के अर्पण करके करते हैं। स्वयं उसका कोई फल नहीं चाहते। यही गीतोक्त कर्मयोग है। इनसे भिन्न जो भोगों में आसक्त मनुष्य हैं, वे कृष्ण पक्ष में अर्थात कृष्ण पक्ष स्थानीय स्थूल पदार्थों की प्राप्ति के उद्देश्य से सब प्रकार के कर्म किया करते हैं। इसका वर्णन गीता में स्वर्ग पराह के नाम से हुआ है। इस मंत्र में दिन और रात्रि रूप 24 घंटे के काल रूप में परमेश्वर के स्वरूप की कल्पना करके जीवन उपयोगी कर्मों का रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगतपति परमेश्वर का पूर्ण रूप है। उसका यह दिन तो मानो प्राण अर्थात सबको जीवन देने वाला प्रकाशमय विशुद्ध स्वरूप है और रात्रि ही भोग रूप रई है। अतः जो मनुष्य दिन में स्त्री प्रसंग करते हैं अर्थात
परमात्मा के विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा से प्रकाशमय मार्ग में चलना प्रारंभ करके भी स्त्री प्रसंग आदि विलास में आसक्त हो जाते हैं। वे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ खो देते हैं। उनसे भिन्न जो सांसारिक उन्नति चाहने वाले हैं, वे यदि शास्त्र के नियम अनुसार ऋतुकाल में रात्रि के समय नियम अनुकूल स्त्री प्रसंग करते हैं, तो वे शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के कारण ब्रह्मचारी के तुल्य ही हैं। लौकिक दृष्टि से यूं कह सकते हैं कि इस मंत्र में गृहस्थों को दिन में स्त्री प्रसंग कदापि न करने का और विहित रात्रियों में शास्त्र अनुसार नियमित और संयमित रूप में केवल संतान की इच्छा से करने का उपदेश दिया गया है। तभी वह ब्रह्मचर्य की गणना में आ सकता है। इस मंत्र में अन्न को प्रजापति का स्वरूप बताकर अन्न की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि यह सब प्राणियों का आहार रूप अन्न ही प्रजापति है, क्योंकि इसी से वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्य से समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस कारण इस अन्न को भी प्रकार अंतर से प्रजापति माना गया है। अब पहले बताए हुए दो प्रकार के साधकों को मिलने वाले पृथक पृथक फल का वर्णन करते हैं। जो लोग संतान उत्पत्ति रूप प्रजापति के व्रत का अनुष्ठान करते हैं, अर्थात स्वर्ग आदि लोकों के भोग की प्राप्ति के लिए शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते हुए नियम अनुसार स्त्री प्रसंग आदि भोगों का उपभोग करते हैं, वे तो पुत्र और कन्या रूप जोड़ों को उत्पन्न करके प्रजा की वृद्धि करते हैं। और जो उनसे भिन्न हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य और तप भरा हुआ है, जिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्य स्वरूप परमेश्वर को अपने हृदय में नित्य स्थित देखते हैं, उन्हीं को वह ब्रह्मलोक परम पद परम गति मिलता है, दूसरों को नहीं। जिनमें कुटिलता का लेश भी नहीं है, जो स्वप्न में भी मिथ्या भाषण नहीं करते और असत्यमय आचरण से सदा दूर रहते हैं, जिनमें राग द्वेष आदि विकारों का सर्वथा अभाव है, जो सब प्रकार के छल कपट से शून्य हैं, उन्हीं को वह विशुद्ध विकार रहित ब्रह्मलोक मिलता है। जो इनसे विपरीत लक्षणों वाले हैं, उनको नहीं मिलता।